प्रश्न 8। एक रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य 16,848 रुपया है, जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि बिक्री कर की दर 8% हो तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। उसी तरह का प्रश्न, मान लिया कि अंकित मूल्य x रुपया है। अब प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। क्योंकि बिक्री की दर दिया हुआ है, 8%। बिक्री मूल्य दिया हुआ है, जो कि 16,848 रुपया है। हम सूत्र से इसे बिक्री मूल्य निकाल लेते हैं, अंकित मूल्य। चूंकि बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जोड़ो बिक्री कर, यह हमारे पास सूत्र है। इसके आधार पर हम आगे सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। बिक्री मूल्य हमारे पास 16,848 है। अंकित मूल्य हमने x मान लिया है। बिक्री कर निकालने के लिए x का 8% जो बिक्री कर की दर है उसे लिखेंगे। पुनः हम इसे आगे बढ़ाए, का माने गुना 8/100 हो गया। ये इसे हम छोटा रूप में ले आए, 4 से काट के, 2 चौक 8 और ये 25, 25 चौक 100, 2 चौक 8। इस तरह हमारे पास 2 में 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। ये हो गया 2x/25। यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझना है। हम इसे भिन्न का जोड़ के रूप में आगे बढ़ाएंगे। लघुत्तम निकाले 1 और 25 का तो 25, 1 से 25 में भाग किए तो 25, 25 को 1 से गुना किए तो 25x, 25 को 25 में भाग किए तो 1 को 2x से गुना किए तो सिर्फ 2x। अब हम 25 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाकर गुना करते हैं, इसलिए कि ये भाग में है। और 25x और 2x को जोड़ दिए तो 27x। इसलिए अब हम x बराबर लिख सकते हैं 16,848 गुने 25 और बटे 27 से हम इसे भाग करते हैं। 27 से हम इसे डायरेक्ट भाग करेंगे तो पूरे पूरे कट जाते हैं। 27 छक 78 से, 27 दूनी 54, 27 चौक 78 से। इस प्रकार 624 को 25 से गुना करने पर हमारे पास 15,600 रुपया आता है। इसलिए अंत में हम लिख देंगे
रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य बराबर हमने 15,600 रुपया अभी निकाले। यही हमारा उत्तर आंसर है। 9वां प्रश्न, कांता 8,208 रुपया में एक फ्रिज खरीदती है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। यदि फ्रिज का अंकित मूल्य 7,600 रुपया हो तो बिक्री कर की दर ज्ञात करें। इसमें हम लोग बिक्री कर की दर को निकालेंगे। तो चलें इसी तरह प्रश्न में जो जो दिया हुआ है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, चूंकि अंकित मूल्य बराबर हमारे पास 7,600 रुपया है प्रश्न से। बिक्री मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8,208 रुपया। तो हमें क्या निकालना है, बिक्री कर की दर निकालना है। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिख देते हैं सूत्र से, बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य और छोटी ब्रैकेट में 100 प्लस बिक्री कर की दर प्रतिशत और बटे 100। अब हम इस पर सभी का मान रख के बिक्री कर की दर निकाल सकते हैं। तो बिक्री मूल्य हमारे पास दिया हुआ है 8,208, अंकित मूल्य दिया हुआ है 7,600, 100 प्लस बिक्री कर की दर हमें इसी तरह लिखते जाना है। और बटे 100। अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं। तो ये गुना है बीच में, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस और बटे 100। अब हम यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ हटा सकते हैं। इसके बाद अगला 8,208 लिखे और 76 को ब्रैकेट के बराबर के लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो अपोजिट यानी भाग में हो जाएगा। तो 76 से इसमें भाग हम कर देते हैं। हमारे पास 100 प्लस बिक्री कर की दर बचे। यहाँ हम डायरेक्ट भाग देते हैं 8,208 में। तो 76 से ये पूर्णतः विभाजित हैं 108 बार में, इसलिए यहाँ हम इसलिए बिक्री कर की दर बराबर
जो कि प्रतिशत में आता है 108, ये 108 और ये माइनस हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 108 में 100 घट जाएंगे। हमने इस तरह लिख दिया, यानी 8%। 108 में 100 गया तो 8%। यही हमारा उत्तर है जो हमें निकालना था। 10वां प्रश्न, अहमद एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 8,500 रुपया है 4% बट्टे पर खरीदता है। यदि बिक्री कर की दर 7% हो तो अहमद द्वारा वॉशिंग मशीन के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। तो चलें इसे भी उसी तरह सारे चीज़ को लिख लेते हैं जो जो प्रश्न में है। चूँकि अंकित मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में, जो जो दिया है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है 8,500 रुपया, और क्या दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है, बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है 4%, और क्या दिया हुआ है, बट्टा कर की दर दिया हुआ है, जो कि 7% है। अब हम सूत्र से इसे आगे निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा राशि। यह हमारे पास सूत्र है। अंकित मूल्य हमारे पास 8,500 है, बट्टा की राशि हम यहाँ इस तरह निकाल सकते हैं। 8,500 का 4%, इसे हम आगे हल करते हैं। का माने गुना, 4/100 कर दिए, प्रतिशत माने 100, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। 85 को 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास संख्या 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, 340, जिसे हम घटाएंगे तो 8,160 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आया। अब हम बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य निकालेंगे। पुनः सूत्र से बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जो बिक्री कर अब हम उसी तरह विक्रय मूल्य हमारे पास 8,160 रुपया है। अब बिक्री कर उसी तरह निकालेंगे। 8,160 का यहाँ 7%, इसलिए कि हमने यहाँ प्रश्न से बट्टा कर की दर 7% दिया हुआ है, तो यहाँ हम 7/7% लिखेंगे। अब इसे आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को। गुने 7/100, उसी तरह
अब हम इसे शून्य से शून्य काट दिए, अब कटेंगे नहीं। 8116 को 7 से गुना करने पर हम यहाँ लिख रहे हैं, अच्छा चलिए, 8116 को 7 से गुना करेंगे, 7×42 के 2, हाथ में 4, 7×4 = 11 के 1, हासिल 1, 8 से 56 1 57, 5112 और बटे 10। इसे हम दशमलव में ले आते हैं तो रुपया पैसा आ जाएगा। 10 में से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ बैठ जाएंगे। इस प्रकार हम इसे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारे पास इस तरह जोड़ेंगे, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 7×13 के 3, हासिल 1, 5×1 = 6 7 8। इस तरह हमारा ये जोड़ने के बाद हमारे पास 2 1 7×13 के 3, हासिल 1, 5×6 = 7 8, 8731.2 रुपया या शून्य भी दे सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया।